बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर तारिक इकबाल। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के हवाले से। बहुत से लोग इससे मुतासर होते हैं। बहुत सी ऐसी अलामात होती हैं कि जहां पर मरीज़ इन अलामात और इन तकालीफ से दो चार होता है। पित्ता असल में जिगर के निचले हिस्से में होता है। इसका काम होता है या इसकी जो पोजीशन है उसमें जितने भी बाइल्स हैं वो इंटेस्टाइन में भेजना और वहाँ पर उनसे फैटी फूड्स को हाजमे में मदद देता है। इसी तरह देखा जाए तो बाइल्स की प्रोडक्शन में इसको स्टोर करने में अहम किरदार अदा करता है। बाइल्स एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसा मादा है जो आपके जिगर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नाजरीन, बहुत से लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और बहुत से वाकिफ़ नहीं हैं। अब जो गॉल स्टोन है या जो पित्ते की पथरी है वो ऐसे क्रिस्टल नुमा मादा होता है जो छोटे छोटे दानों या इससे बड़ी सूरत में पथरी की शक्ल में जमा होते हैं और गॉल स्टोन कहलाते हैं। इसका दर्द बहुत शदीद होता है और जो भी मरीज़ इससे मुतासर हो उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। अक्सरियत लोगों में कोई भी अलामात नहीं होती जिनसे ज़ाहिर होता है कि पथरी नहीं है या वो लोग ठीक हैं, लेकिन जब भी इनके अलामात या इस तरह पथरी या जो भी चीज़ सामने आती है तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या हो गया है और अब इंसान को क्या करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, एलोपैथिक साइड पे तो देखा जाए तो सिर्फ ऑपरेशन है, सर्जरी के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अद्वियात से जो कि सिम्टम्स के साथ साथ दी जाती हैं बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और ऐसी तकालीफ से आप निजात पाते हैं। ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं है जिसका इलाज ना हो। बस हम लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं कि हम लोग बेसब्री करते हैं और अगर एक तकलीफ़ जिस शिद्दत में आई होती है तो उसको हटाने में या ख़त्म होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ पर मरीज़ अक्सर बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं और फिर अपने लिए मज़ीद और तकालीफ़ पैदा कर देते हैं। नाज़रीन, इस तरह जिस तरह के मैंने बात की है ना, ये तकालीफ़ इंसान को इस हद तक ले जाती हैं कि जहाँ पर आप लोगों का ज़िंदगी से बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं कि एक तरह से बाहर जाता है जी। तो ज़िंदगी से जी भरने की ज़रूरत नहीं है, इलाज की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी तकालीफ़ हैं कि जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो सकती हैं। बाइल डक्ट या इस नाली में पत्थर बनते हैं जो कि बाइल को आगे खारिज करते हैं और ऐसी सूरत में मुश्किलात पैदा होती हैं और अलामात नज़र आती हैं। दाएं जानब शदीद दर्द या दूसरी पेट में कहीं भी और सूजन या दर्द होती है जो कि सुई के चुभने सा होता है और इस शदीद दर्द में या ऐसी सूरत में देखा जाए तो मरीज़ बहुत ही बेहाल होता है। वो नहीं समझता कि इस वक्त क्या किया जाए। होम्योपैथिक तरीके इलाज में इसके लिए बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं कि जो इन अलामात को ख़त्म करती हैं। ये दर्द ऐसा होता है कि जो दोनों कंधों के दरमियान वाले हिस्से में भी महसूस होता है, शदीद दर्द होता है और आता जाता है। साथ ही मतली, उल्टियाँ, इस तरह की पोजीशन या दिल का ख़राब होना, ये अलामात भी पैदा होती हैं जो कि बहुत सी ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको उल्टी आ जाती है या फिर महसूस करते हैं कि मतली हो रही है। नाजरीन, इसके साथ साथ कभी कभी बुखार भी हो जाता है, सर्दी लगना और ऐसी सूरत में जहाँ पे दर्द हो तो आपका मैदा बहुत ही मुतासर होता है। बहुत सी ऐसी अलामात जो कि मैदे की तकालीफ में हम देखते हैं वो इस वक्त पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहले आपकी रुजू आपके डॉक्टर के पास होनी चाहिए। डॉक्टर से मशवरा करें, इलाज करें, क्योंकि इस तरह की जो भी तकालीफ है उनका इलाज है। लेकिन अगर बेसब्री की बजाय थोड़ा सा आप हौसला रखें और डॉक्टर को पूरी डिटेल बताएं तो होम्योपैथिक में ऐसी अद्वियात हैं कि जहाँ पर गुर्दे की, मसाने की
یا جہاں پر پتے کی پتھری کی ہم بات کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معدے کی تکالیف بڑھتی ہیں وہ بھی بہت جلدی آرام پاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔